Hello student, welcome to today's video. Today's topic is anatomy and physiology of heart. आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की अपन लेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 से इसको मैंने लिया है। इस टॉपिक में हम हार्ट की बेसिक एनाटॉमी की स्टडी करेंगे और उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी की स्टडी करेंगे। तो हार्ट को समझना जरूरी है फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हार्ट जो है, यहाँ पर हमने मैमल्स का हार्ट, ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया है, जिसकी हम एनाटॉमी आज स्टडी करेंगे और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को भी साधारण तरीके से समझेंगे। टर्मिनोलॉजी जो है एनाटॉमिकली टर्मिनोलॉजी को भी समझेंगे। द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। जो हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये थोरेसिक कैविटी में उपस्थित होता है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के बाएं तरफ ये उपस्थित होता है और मस्कुलर पंप होता है जो कि वाइटल ऑर्गन्स के रूप में जाना जाता है। द हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। जो हार्ट होता है वो होता है 4 चेम्बर, जिसमें ये मेन मैमल्स का कैरेक्टर्स है। द हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम विच इज फाइब्रस सैक। जो हार्ट है वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। और ये जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, हार्ट की सुरक्षात्मक आवरण होती है, हार्ट को रक्षा प्रदान करती है। द हार्ट इज फॉर्म ऑफ 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स। जो हार्ट होता है वो बना होता है 2 ऑरिकल से और 2 वेंट्रिकल से, जिसमें ये राइट ऑरिकल है और इधर लेफ्ट ऑरिकल है। तो इस प्रकार 2 ये ऑरिकल्स का बना होता है, एक राइट ऑरिकल और दूसरा लेफ्ट ऑरिकल। उसी प्रकार 2 वेंट्रिकल्स उपस्थित होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको बोलते हैं द हार्ट इज फॉर्म ऑफ 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। The right and left auricle are separated by a interarterial septum which is fibrous partition। जो 2 ऑरिकल्स हैं, एक राइट ऑरिकल, दूसरा लेफ्ट ऑरिकल, दिस वन इज राइट ऑरिकल, दिस वन इज लेफ्ट ऑरिकल, इज सेपरेटेड बाय इंटर आर्टेरियल सेप्टम। तो दोनों ऑरिकल, एक दायां और एक बायां, बीच से एक सेप्टम के द्वारा सेपरेट रहते हैं। उसको कहा जाता है इंटर आर्टेरियल सेप्टम। ये होता है फाइब्रस पार्टीशन, फाइब्रस का बना हुआ सेप्टा होता है। The right and left ventricle are separated from the interventricular septum। जैसा ऑरिकल सेपरेट होता है, वैसे ही राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। इसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। The 2 auricles are separated from the ventricles by an auriculo-ventricular septum। और दोनों ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल्स, दोनों वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक सेप्टा के द्वारा सेपरेट होते हैं।
इस सेप्टा को कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। The auricles open into ventricles by a auriculo-ventricular aperture. Both auricles, दोनों auricles, ये right auricles यहाँ ओपन होता है और ये लेफ्ट auricles लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है। राइट ऑरिकल ओपन होता है राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर के द्वारा राइट वेंट्रिकल में, उसी प्रकार लेफ्ट ऑरिकल ओपन होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर्स के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके पश्चात जो लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिक मस्कुलर वॉल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती है उसमें थिक मस्कुलर वॉल्स पाई जाती है, ये कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी जो मस्कुलर वॉल है ये काफी थिक होती है। उसी प्रकार राइट वेंट्रिकल आल्सो मस्कुलर वॉल बट इज मच थिनर। जो राइट वेंट्रिकल्स है इसकी जो दीवार होती है ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स की अपेक्षा कम थिक होती है, पतली होती है। इसका कारण यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है पूरे बॉडी में एरोटा के थ्रू, ये एरोटा इसके थ्रू ब्लड सप्लाई करती है फ्रॉम हेड टू फुट, सिर से लेकर पैर तक सिस्टमिक आर्टरीज के द्वारा, सिस्टमिक सिस्टम के द्वारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करता है पूरे शरीर में। इसलिए इसकी जो मसल्स होती है ये थिक होती है, मोटी होती है, ताकि शरीर को ब्लड आसानी से मिल सके और जल्दी से ये पंप कर सके। जबकि जो राइट वेंट्रिकल्स है इसकी मसल्स जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है, क्योंकि ये मात्र ब्लड पंप करता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा। तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, ये सिर्फ राइट वेंट्रिकल सिर्फ लंग्स में ब्लड सप्लाई करता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स पूरे बॉडी में एरोटा के द्वारा ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए मस्कुलर वॉल जो है थिक होती है। राइट ऑरिकल रिसीव deoxygenated blood through three veins, namely inferior vena cava, superior vena cava and coronary veins। जो राइट ऑरिकल्स है ये है राइट ऑरिकल, ये तीन मेन जो वेन्स होती है उसके द्वारा ब्लड रिसीव करती है। इंफीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा है जो कि पोस्टीरियर साइड, बॉडी के पोस्टीरियर पिछले भाग से ब्लड लेकर आ रही है। उसी के बाद सुपीरियर वेना केवा, ये होती हैं जो एंटीरियर पोर्शन से ब्लड लेकर आती हैं, और कोरोनरी वेन्स जो कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और ये ब्लड लेकर आती हैं राइट एट्रियम में। इस प्रकार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी का कलेक्ट होकर आता है राइट एट्रियम में तीन वेन्स के द्वारा। सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, इंफीरियर वेना केवा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, और कोरोनरी वेन्स के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट में द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, ये लेफ्ट ऑरिकल्स है, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, ये आते हैं पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, और ये पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं और लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम में छोड़ देते हैं। The aortic arch carries
blood from the left ventricle to various part of the body. जो एरोटिक आर्चेस होते हैं जो कि मेन ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती है। आर्टरीज मतलब ब्लड सप्लाई करने वाली और वेन्स मतलब ब्लड कलेक्ट करने वाली। तो जो एरोटिक आर्चेज होती है जिसको एओर्टा कहा जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से वेरियस पार्ट के बॉडी से ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ से ये पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करती है, अपर पार्ट में भी और लोअर पार्ट में भी। द पल्मोनरी एओर्टा कैरीज ब्लड द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। जो पल्मोनरी एओर्टा है वो ये पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी एओर्टा ये राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, यहां से ब्लड लेकर जाती है कहां? लंग्स में। द हार्ट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व, ट्राइकप्सिड वाल्व एंड सेमीलूनर वाल्व। जो हार्ट होता है इसमें 3 प्रकार के वाल्व्स पाए जाते हैं। बाइकप्सिड वाल्व जिसमें 2 प्रकार के ऐसे कप्स लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होते हैं, इसको बोलते हैं बाइकप्सिड वाल्व। जो ट्राइकप्सिड वाल्व होता है उसमें 3 ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जिसको कहा जाता है ट्राइकप्सिड वाल्व। दिस वन इज ट्राइकप्सिड वाल्व और ये होता है बाइकप्सिड वाल्व। और उसके बाद होता है सेमीलूनर वाल्व, हाफ मून स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेमीलूनर वाल्व। ये 3 प्रकार के वाल्व हार्ट में उपस्थित होते हैं। द लेफ्ट ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर एपर्चर इज गार्डेड बाय ए वाल्व कॉल्ड बाइकप्सिड वाल्व। अब ये कहां पर है बाइकप्सिड वाल्व? आप देखिए, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर, लेफ्ट ऑरिकल जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है वहां पर एक वाल्व पाया जाता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर वाल्व, जिसको कहा जाता है बाइकप्सिड वाल्व और एक्चुअल में इसको कहा जाता है माइट्रल वाल्व। ये होता है 2 कप्स के समान ऊपर पाया जाने वाला वाल्व जो कि लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से जोड़ता है। द राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर इज गार्डेड बाय ट्राइकप्सिड वाल्व। ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। ये दोनों जिस जगह पर, जिस एपर्चर्स में आकर मिलते हैं वहां पर वाल्व एक उपस्थित होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व, जो राइट ऑरिकल्स को राइट वेंट्रिकल से जोड़ता है। Both bicuspid and tricuspid valves are fastened to small conical muscles called the papillary muscles. दोनों ट्राइकप्सिड वाल्व, ये बाइकप्सिड ट्राइकप्सिड वाल्व और बाइकप्सिड वाल्व जिसको माइट्रल वाल्व कहते हैं, ये एक मसल्स के द्वारा एक जुड़े रहते हैं जिसको कहते हैं पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द अपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड। पेपिलरी मसल्स इसलिए महत्वपूर्ण होती है जब ब्लड का फ्लो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा की तरफ जाता है तो ये वाल्व्स बंद हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में ब्लड नहीं जाता, क्योंकि पेपिलरी मसल्स जो है इस बाइकप्सिड वाल्व को बंद कर देता है। उसी प्रकार राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पल्मोनरी वाल्व्स के वेन्स के थ्रू लंग्स की तरफ जाता है तो राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल्स में पाया जाने वाला ये ट्राइकप्सिड वाल्व पेपिलरी मसल्स के द्वारा बंद कर दिया जाता है, तो ब्लड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन मतलब राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में नहीं होता। इसलिए पेपिलरी मसल्स इंपॉर्टेंट होती है। द ओपनिंग ऑफ द एरोटिक आर्च एंड द पल्मोनरी एओर्टा
are guarded by seminular wall. The aortic arches जो होती हैं, ये है एरोटा, जो ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करती है बाय लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा। ये जो एरोटिक एरोटा का वाल्व जो है, ये वाल्व और जो कि पल्मोनरी वाल्व है, जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है जब लंग्स की ओर, यहाँ का जो वाल्व है, ये दोनों वाल्व सेमिनुलर वाल्व होते हैं। इसको कहा जाता है हाफ मून वाल्व। Each seminular valve is made up of 3 half moon cups. ये हाफ मून कप्स के समान तीनों ईच जो सेमिनुलर वाल्व्स हैं, ये बने होते हैं। The heartbeat is initiated by a special tissues called pacemaker. जो हार्ट बीट संपन्न होती है, वो एक स्पेशल टिश्यूज के द्वारा संपन्न होती है, उसको कहा जाता है पेसमेकर। The heart is supplied by nerves of sympathetic and parasympathetic system. They regulate the heartbeat. हार्ट में जो नर्व सप्लाई होती है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से होती है, जो हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। The heart muscles are supplied by a special circulation called coronary circulation. जो हार्ट मसल्स है, जो हार्ट की जो मसल्स है, जिसको कार्डिक मसल्स कहा जाता है, जो बाहर की ओर होती है और अंदर की ओर भी होती है। अंदर की ओर जो हार्ट होती है, मसल्स होती है, वो पतली होती है, और जो बाहर की जो मसल्स होती है, वो मसल्स जो होती है थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है, ताकि हार्ट को मजबूती प्रदान करें। तो वो जो है वो कोरोनरी सर्कुलेशन के द्वारा हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई होती है। In human beings, the oxygenated blood does not mix with deoxygenated blood. ये ह्यूमंस में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हार्ट का जो प्रोसेस है ब्लड सप्लाई का, ये डायग्राम में हम समझते हैं। जब इंफीरियर वेना केवा और ये सुपीरियर वेना केवा, यहाँ से फ्रॉम बॉडी से, इंफीरियर मतलब लोअर पार्ट से ब्लड आता है और सुपीरियर अपर पार्ट से ब्लड आता है, और ये कोरोनरी आर्टरी से ब्लड आता है। पूरे बॉडी का ब्लड फर्स्ट पार्ट में कलेक्ट होता है राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में। फिर ये यहाँ से जो है बाइकप्सिड वाल्व्स के द्वारा ये पहुँचते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व के द्वारा दूसरे नंबर पर राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाते हैं। ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से ये पहुंचते हैं फिर पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में सप्लाई कर दिए जाते हैं। लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। यहाँ से ये वाल्व के थ्रू, जो कि बाइकप्सिड माइट्रल वाल्व है, इसके थ्रू लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ये प्रोसेस छठवीं कहलाती है। और फिर 7वें नंबर के प्रोसेस में ये एरोटिक वाल्व से होता हुआ एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी में सप्लाई होता है। तो इसमें हार्ट की मसल्स बहुत उपयोगी होती हैं, जो हार्ट को पंप करती हैं। हार्ट पंप करता है ब्लड, और पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है और कलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।